तक उनने सख्त फैसले करने की हिम्मत ना हो और उसकी क़ियादत में सख्त फैसले करने का हौसला ना हो। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 में एक मुनाफे वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बैंक अकाउंट में 8 अरब रुपए थे और इसके कर्जाजात तकरीबन ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के ही दौर में ये मुनाफे वाला इदारा सख्त नुकसानात में गया और इसकी कैपेसिटी भी कम होती गई, 40% कैपेसिटी पे चला गया, 100 अरब से ज़्यादा के नुकसानात हो गए। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 40% कैपेसिटी से कम होकर 20% कैपेसिटी और उससे कम होकर 6% कैपेसिटी, और फिर 2015 में मुस्लिम लीग नून के ही दौर में पाकिस्तान स्टील मिल को बंद कर दिया गया। 5.5 साल गुजर चुके हैं इस स्टील मिल को बंद हुए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान 35 अरब रुपए के करीब एक बंद मिल में मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर चुकी है और 20 अरब से ज़ायद के रिटायरमेंट ड्यूज़ बंद मिल के मुलाजमीन के इकट्ठे हो चुके हैं। 55 अरब तो सिर्फ ये हैं। इसके अलावा 230 अरब के कर्जा है इसके ऊपर, 200 अरब के करीब नुकसानात हो चुके हैं, 15 से 20 अरब के तकरीबन सालाना नुकसानात होते हैं। और माहाना इस बंद मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए जो रकम चाहिए वो 75 करोड़ रुपए है, क्योंकि 35 करोड़ तो तनख्वाहें हैं और 20 करोड़ उन्हीं मुलाजमीन के जो रिटायरमेंट ड्यूज एक्यूमुलेट होते हैं। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदा की जो 2013 और ऑनवर्ड से अदा नहीं की गई थी, 24 अरब की रकम से। इस सूरत हाल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये फैसला किया गया कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाएगा और दूसरा ये कि ये जो इतना बड़ा इसके अंदर ओवर स्टाफिंग है, तकरीबन जितना अमला चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा जो है, और गलत वक्त के ऊपर भी भर्ती हुआ, गलत स्किल सेट्स के ऊपर भी भर्ती हुआ, इनको हमें इनके वाजिबात अदा करके हमें इनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। और वो वाजिबात क्या हैं? ये जो हम 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं, औसतन 23 लाख रुपया फ़ी मुलाजिम जो कानून के मुताबिक और PSM सर्विस रूल्स के मुताबिक इनके वाजिबात बनते हैं वो इनको अदा किए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हुकूमत माजी में पिछले 10 सालों में 15 सालों में बेल आउट्स दे चुकी है इस मिल को दोबारा खड़ा करने के लिए, वो 92 अरब रुपए के करीब है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 75 करोड़ रुपया तो माहाना सिर्फ इस बंद मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए चाहिए होता है। हम ये चाहते हैं कि ये मिल अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो और इसके अंदर एक प्राइवेट इन्वेस्टर आए। प्राइवेट इन्वेस्टर भी अब जो आएगा, जाहिर है उसको भी इसके अंदर अरबों डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी मरम्मत के लिए और इसकी अपग्रेडेशन के लिए। और जो हमारी उनसे गुफ्तगू होती है, इस वक्त 670 के करीब मुलाजमीन के केसेस मुख्तलिफ केसेस में भी मौजूद हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ये सारे मामलात को हल करें और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं। इस पे मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सियासत होएगी इस फैसले के ऊपर, और सियासत वही लोग करेंगे जिनके अदवार में स्कैंडल्स भी बने इस मिल के हवाले से, जिनके अदवार में ये मुनाफे से नुकसान में गई, जिनके अदवार में इसको बंद किया गया स्टील मिल को, 5.5 साल से ये बंद है, और जिनके अदवार में एक बयान ये भी आया कि जो PIA खरीदेगा उसको स्टील मिल मुफ्त दे दी जाएगी। ये सब लोग इस पर सियासत करेंगे। लेकिन हमें अब ये समझने की जरूरत है कि ये 9,500 लोग हैं जिनको हम औसतन 20 से 23 लाख रुपया फी कस देंगे। लेकिन अब इतने ज्यादा अगर हम आज ये फैसला ना करें तो कई 100 अरब जो हैं वो हमें मजीद झोंकने पड़ेंगे इस इदारे में। और आप अंदाजा करें कि अगर ये 200 अगर ये बर वक्त फैसले कर लिए जाते तो ये इतने 100 अरब अगर हुकूमत अपने तरक्याती फंड में लगाती, इसके अस्पताल बनाती, इसके स्कूल बनाती, इसके पुल बनाती, सड़कें बनाती, तो इससे लाखों रोजगार पैदा होना था, मईशत आगे जानी थी। लेकिन ये बहरहाल बर वक्त फैसले नहीं किए गए और आज हमने ये बर वक्त फैसला करने का इरादा किया है। जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसके हवाले से मैं आपको बुनियादी बातें बता देता हूँ। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं सोमरू साहब, वो इस पर मजीद तफसील भी आपको दे देंगे कि ये नहीं कि कोई ज़मीन बेच रहे हैं हम, ये ऐसी चीज़ है। इसकी 19,000 एकड़ के करीब ज़मीन है, उसमें से तकरीबन 1200-1300 एकड़ जो है
उसका एक लीज एग्रीमेंट जो है वो किया जाने का सोचा जा रहा है, और वो लीज एग्रीमेंट भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टील मिल्स की रनिंग के पर्पस के लिए किया जाएगा किसी इन्वेस्टर। और ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ पाकिस्तान के जो प्राइवेटाइजेशन के कवानीन हैं, ट्रांसपेरेंट रूल्स के मुताबिक इसकी बिडिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो हुकूमत के साथ इसकी शराकत करे, और हम इंशाल्लाह ताला फिर इस मामले को आगे लेके चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये फैसले करें। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं पाकिस्तान के, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनके नुकसानात 2000 अरब से ज़्यादा अक्यूमुलेटेड तजावुज़ कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के एनुअल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। जितना हम अपनी पाक फौज को देते हैं, अपनी हिफाजत पर खर्चते हैं एनुअली सालाना, उससे भी ज़्यादा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के अक्यूमुलेटेड लॉसेज जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो अगर हमने मईशत को आगे चलाना है तो हमें आज ये फैसले करने पड़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये एक दुरुस्त फैसला है जो काबीना ने किया और जिसका अमल दरामद शुरू हो चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल का बोर्ड भी इस फैसले की तायीद कर चुका है, और मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब रवैया भी नहीं है या कोई तरीका भी नहीं हुकूमत के लिए चलना कि एक 5.5 साल से बंद मिल पड़ी है और हर महीने हुकूमत 75 करोड़ रुपया जो है उसके मुलाजमीन को दे रही है। बहरहाल इन सब तमाम मुलाजमीन को जो सर्विस रूल्स के मुताबिक मुआवजा बनता है, जो मैंने आपको बताया, औसतन 23 लाख के करीब बनता है फी बंदा। किसी को कम मिलेगा, किसी को इससे बहुत ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन औसतन ये फिगर बनती है। ये हम अदा करेंगे। जितने पेंशनर्स थे जिनके 2013 से ऑनवर्ड्स उनको ड्यूज नहीं दिए गए थे, वो हम 2 हफ्ते पहले क्लियर कर चुके हैं। 24 अरब की वो रकम थी, और इंशाल्लाह ताला इस तरह इस मामले को आगे लेके जाएंगे, और एक नया इन्वेस्टर आएगा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, सही बंदे हायर करके इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो अब मैं आपके सवालात इसके हवाले से लेना चाहूँगा। जी जी, ये बताएं, किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ हुकूमत की शराकत कर रही है जी, ये दोबारा आप पहले से बड़ा जुर्म नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो हुकूमत से निकल जाना चाहिए था ये अदारा। अगर हुकूमत में करेंगे तो जितने आपके सिख यूनिट्स पड़े हुए हैं, जितने भी हैं, उन सिख यूनिट्स में ये यूनिट रहेगा, क्योंकि हुकूमत के जो बंदे हैं उनकी शराकतदारी ही से सारे काम से खराब होते हैं। ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि हुकूमत जो है वो जब बिज़नेस के इदारों की मैनेजमेंट करती है तो वो उसमें मामलात ख़राब होते हैं, और इसकी मिसाल सिर्फ स्टील मिल नहीं है, इसकी और भी दर्जनों मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन हम मैनेजमेंट कंट्रोल उनको ही देंगे, जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो उनका होगा। और ये अभी एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर फाइनलाइज हो रहा है प्राइवेटाइजेशन कमीशन में। फाइनेंशियल एडवाइजर्स वहाँ पे नॉमिनेट किए गए हैं, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है उसके भी लोग एडवाइस कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंशाल्लाह ताला हम इसको करेंगे। शेख निज़ामी साहब दुनिया से ये बताइए सर, ये जो इस वक्त तकरीबन 4555 मुलाजमीन हैं, इनको फारिग करने के बाद आपकी सेविंग्स अमाउंट क्या होंगी एक्सपेंडिचर के ऊपर, और दूसरी बात कि आपको मजमूई तौर पर इनको कितनी अमाउंट देंगे, और अगर आप ये जवाब देते हैं लीज आप देना चाह रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि शायद वहाँ पर एक जो सीपेक के तहत जॉइंट वेंचर्स के ऊपर भी बात हो रही है, तो वैसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, जो पहला आपका सवाल है कि 4555 मुलाजमीन जो हैं इनको तकरीबन 10 अरब के करीब, एग्जैक्ट फिगर नहीं, 10 अरब राउंड फिगर जो है वो इनके वाजिबात बनते हैं और वो इनको बर वक्त दिए जाएंगे। दूसरी बात आपने की कि ये सीपेक के हवाले से हम एक ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के हवाले से, जिसमें तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स दुनिया के जो हैं उनको एक बराबर का मौका दिया जाएगा कि वो इसके अंदर बिडिंग कर सके। और आपका तीसरा सवाल क्या था? जो अभी आपकी सेविंग्स कितनी तकरीबन 75 करोड़ रुपया महीने का। सर 2-3 सवाल है। एक तो ये बता दें, 4500 मुलाजमीन है, 9500 मुलाजमीन है, और इस सबको आपने ले ऑफ करना है। दूसरा ये बता दें कि जो आप बात कर रहे हैं स्टेट ओन की, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक तो इसी यही बिल्कुल सिचुएशन है PIA, तो PIA के बारे में इससे स्टील मिल से डिफरेंट, और रेलवे की भी यही पोजीशन है, तो उनके बारे में क्या डिसीजन होगा। थर्ड ये है कि जब आपकी हुकूमत आई और आने से पहले भी ऑन द रिकॉर्ड असद उमर के भी बयान मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के लिए, आपका शायद मैंने कोई नहीं देखा कि स्टील मिल के किसी मुलाजमत को नहीं निकाला जाएगा। और 2.5 साल आप क्या करते रहे, 2.5 साल में एक दिन भी आपने स्टील मिल चलाने के बारे में कभी खुद सोचा है? ये भी जरा देखें, जैसे हमने बताया कि ये जो सारा अमल किया जा रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टर आए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेके आए और प्रॉपर बंदे हायर करके इसको चलाए। आपको शायद मालूम होएगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में 4700 कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर मुलाजमीन थे जिनको रेगुलराइज किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रूल्स के वायलेशन में। उसके बाद 700 इरेगुलर वैकेंसीज जो हैं वो पैदा की गई थी रूल्स के अगेंस्ट,
उसके बाद 2500 वर्कर्स को ऑफिसर का ग्रेड दिया गया था, और इस सारे का नतीजा क्या निकला कि वो जो 8 अरब अकाउंट में पड़े थे वो भी खत्म हो गए, और बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हो गया एलिवेटेड वेजेस देने में और सारा कुछ। ये सारा कुछ आपके सामने है। उस वक्त की जो अखबारात थे वो भरे होते थे, स्कैंडल्स की भी जीनत होती थी ये स्टील मिल। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि फाइनली एक प्राइवेट इन्वेस्टर ला के और दोबारा इसको हम स्टील मिल को जो है वो अपने पैर पे खड़ा करें, सही बंदे जिनका सही स्किल सेट है वो हायर करें, ओवर स्टाफिंग भी ना हो। ओवर स्टाफिंग भी एक इदारे को तबाह कर देती है, और इसमें बहुत ज्यादा ओवर स्टाफिंग है और रॉन्ग स्किल सेट भी है। तो सही लोग सही मिकदार में, सही टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर की जो मैनेजमेंट है उसके साथ ला के इंशाअल्लाह ताला इस इदारे को हम खड़ा करेंगे। और फिल वक्त जो बहुत ज़रूरी ये है कि आप ये देखें ना कि 75 करोड़ रुपया महाना जा रहा है, 230 अरब का कर्जा इस पे चढ़ गया है, क्योंकि हुकूमतें जो हैं वो बड़ा फैसला करने से कतराती रही हैं, या शायद उनका कोई और मकसद होएगा या उनकी कोई और सोच होएगी। 92 अरब रुपया का बेल आउट दिया गया पाकिस्तान स्टील मिल को, वो किधर गया? वो भी सारा ज़ाया हो गया। और तो ये सारे मामलात जो हैं अब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनको हमने सेटल करना है, और तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि हम करें। जी टोटल 9,500 मुलाजमीन हैं। पहले फेज में 4,500 मुलाजमीन को कर रहे हैं, बाकियों को हम अगले फेज में करेंगे। टोटल हमको 95% के करीब मुलाजमीन को करेंगे। देखिए वो जो उनके रेलिवेंट वजीर हैं वो आपको उसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। ये वाला मामला ज़्यादा संगीन इसलिए कि ये इदारा 5.5 साल से बंद पड़ा है। ये तो जीरो प्रोडक्शन पे है ना, बंद पड़ा है ये इदारा 5.5 साल से। इसके अंदर जी उमर है आपके बोल से। सर मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आई और उसके बाद ही हमने हुकूमत आ गई तो कहा कि 1 करोड़ मुलाजमतें दें जी, 1250 करोड़ को रेडियो से निकाल दिया। अब आप 4,500 पहले फेज में निकाल रहे हैं, तकरीबन आप मुकम्मल तौर पर सफाया कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये लोग जिनको आपने मुलाजमतों से निकाला है, इनको आप 23 अरब रुपए दे रहे हैं, क्या आप 23 अरब रुपए से इनकी बाकी जो जिंदगी है वो गुजार सकेंगे? या फिर ये लोग जो अपनी नौकरियों से हाथ होकर क्या ये कल को आप हमने आमों का मसला खड़ा नहीं करेंगे आपके लिए? देखिए बात ये है कि सरकारी इदारों में मुलाजमीन भर्ती करके रोज़गार देना ये तो कोई नुस्खा या कोई कुलिया नहीं। ये कुलिया सारी दुनिया में फेल हो चुका है। सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ की जाती रही हैं माजी के अंदर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर, और ये इदारे जो हैं ये इनको फिर अपने चंद सियासी मकासद के लिए इनको बैठा दिया गया है। अगर आपने रोज़गार देना है तो हम ये समझते हैं कि उसका मेन ज़रिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर का इंजन है, और हुकूमत एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा करे। जहाँ पे आपने रिटेन करना है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, वहाँ पे आप दुरुस्त करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर की शराकत ला के ना सिर्फ कि आप रोजगार ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, बल्कि आप बहुत ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं अपने बजट में से। सर ये बताइए कि इन्वेस्टर्स को आजकल जो हालात चल रहे हैं, वैसे बड़े बेदार बैठे हैं, तो इन हालात में किसी ने इंटरेस्ट शो किया है स्टील में देने में, और इन्वेस्टर लाएंगे कहाँ से? दूसरा ये बताइएगा, आपने जो 1300 एकड़ जमीन लीज की बात की है, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होगी, कमर्शियल होगी, या उसकी नहीं वो तो इंडस्ट्रियल है ना। वो 1300 एकड़ है जिस पे स्टील मिल का प्लांट जो है वो बेसिकली लगा हुआ है। बाकी तो वहाँ पे आपको पता खाली ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। तो वो 1300 एकड़ तो वो है जो स्टील मिल का कोर प्लांट है, और उसको चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। ये सारा जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो इसके साथ डील कर रहा है, और वो आपको इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग देंगे। जो लाइबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा तो हुकूमत से ही ताल्लुक़ रखती हैं, वो मुख्तलिफ महकमों की भी हैं, गैस की है, बिजली की है, और उनके साथ हम बात भी कर रहे हैं इदारों के साथ कि उसको कैसे रीस्ट्रक्चर करना है। देखिए ये तो PSM के बोर्ड का फैसला है ना, PSM के बोर्ड का फैसला है कि क्या करना है। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, बल्कि मैं वजाहत करना चाहूँगा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ये तो उनका डोमेन है कि वो इसका पूरा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर और प्रॉपर एक्यूरेट इसकी वो करें फिजिबिलिटी डिजाइन। लीज पे नहीं दे सकता क्योंकि ये सिंध प्लान। तो सेकंड ये कि सिंध का जब सिंध हुकूमत ने इसको लेने का भी कहा था कि हमें ही आप लेके हम इसको चलाएंगे। सर आपको ये याद हो तो मैं सिंध हुकूमत को दावत देता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बिड में हिस्सा ले, और अगर बिड के अंदर सबसे ज़्यादा रकम उनकी है तो वो इसको ले लें,
और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहा हूँ कि ये जो इस वक्त 200 अरब के करीब लाइबिलिटीज़ हैं, 100 अरब इसमें से पीपल्स पार्टी के दौर में इकट्ठी हुई थी और ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही मुनाफे से नुकसान में गई थी। ये लायबिलिटीज जो आप जिनका जिक्र किया है कितने, तो क्या जब आप निजकारी इसकी करेंगे तो जो आएगा इन्वेस्टर क्या वो इस पर रेडी हो जाएगा कि वो लायबिलिटीज उठा ले या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे ऑफ करे? ये सारी चीज़ों के ऊपर प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बना रही है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मिलकर, और वो आपको इन टाइम जब वो फाइनल हो जाएगा तो हम सबको उस पर ब्रीफ करेंगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रख के पूरी दुनिया के लिए ओपन होएगा, चाहे लोकल होए इन्वेस्टर या इंटरनेशनल इन्वेस्टर होए, कि वो क्या ले रहा है और क्या लाइबिलिटीज़ ले रहा है और क्या उसके वाजिबात होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि 19,000 एकड़ ज़मीन में से तकरीबन 1200 से 1300 एकड़ जो है वो लीज पे दी जा रही है, इसमें जो इन्वेस्टर होगा वो मुल्की होगा या ओपन बिड होगी और इंटरनेशनल? ओपन बिड होगी, ओपन बिडिंग होगी। हमारे साथ स्टील की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी जेटी और उसकी कन्वेयर बेल्ट है, क्या जो उसका लीज पे ज़मीन दे रहे हैं क्या वो भी जेटी पे? नहीं, वो एक अलग एग्रीमेंट है, वो अलग एग्रीमेंट होता है क्योंकि वो पोर्ट कासिम की बेसिकली जेटी है जो रॉयल्टी के ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल्स को दी गई है, तो उसका एक अलग हम यूजेज का प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो बंदोबस्त करेगी। एक बात बता दें, आपने अभी कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन के सामने आती है बिड में तो वो आगे जाती है, अगर कोई बिड में आप कहते हैं कि आगे जाने वाले बंदे की शर्त रखती है तो ये आपने जो बेसिक सीलिंग रखेंगे बिड की तो वो तो बड़ी हाई होगी और आप कोई खरीदेगा ही। आपने ये जो फार्मूला अपनाया है ये तो फेलिंग फार्मूला। अभी तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि क्या सीलिंग होएगी या क्या प्री क्वालिफिकेशन, नहीं वो तो अभी स्टेज पे नहीं हम पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 1.5 साल पहले केस में स्टील मिल से मुतालिक केस में ऑर्डर दे चुकी है कि स्टील मिल की जमीन को सेल किसी सूरत में किया जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जब आप लीज करने चाहेंगे, लीज कितने अरसे की होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि 33 ईयर या इससे ऊपर की जो भी देखें, जो भी होएगा, जो प्राइवेटाइजेशन करेगा वो जाहिर है कि उनके एक पूरा कानूनी माहिरीन उनको एडवाइस कर रहे होते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो जो भी करेंगे वो तमाम कवानीन और तमाम जो डायरेक्शंस आई हैं किसी भी कोर्ट की उसके मुताबिक ही करेंगे, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं होएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार इस्लाम